नमस्कार दोस्तों। भारत विविध त्योहारों का देश है। इसमें विभिन्न राज्यों और उनकी संस्कृति के रंग भरे हुए हैं। एक कहावत है, 7 वार और 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं लेकिन त्योहार 9 होते हैं। घनघोर या गौरी तृतीया एक जीवंत धार्मिक त्योहार है जो देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य प्रेम का जश्न मनाता है। घनघोर होली के बाद मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रंगों का त्योहार है। घनघोर या गौर माता एक स्थानीय देवी और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का ही एक रूप है। घनघोर त्योहार बड़े पैमाने पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इन दोनों राज्यों के अलावा यह मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में भी मनाया जाता है। घनघोर त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि वे अपने पतियों के स्वस्थ जीवन और वैवाहिक संबंधों के लिए देवी पार्वती की पूजा करती है। भगवान शिव जैसा समझदार और सबसे अच्छा पति पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी पूजा और घनघोर उत्सव में भाग लेती है। तो चलिए सुनते हैं घनघोर महोत्सव 2024 की क्या तिथि है और इसका क्या शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष घनघोर 11 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा, जिसकी दैनिक पूजा सोमवार 25 मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है। सूर्योदय पर सर्वोत्तम मुहूर्त होगा प्रातः 6:29 से प्रातः 8:24 तक, और जो इसका अभिजीत मुहूर्त है वो 12:04 से 12:52 तक दोपहर को रहेगा। इसकी तृतीय तिथि की जो स्टार्टिंग है वो 5:30 से आरंभ होगी और 3 बजे इसकी समाप्ति होगी। घनघोर महोत्सव की क्या पूजा सामग्री है। पूजन सामग्री याद रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि किसी भी त्योहार और पूजा में इसका ध्यान रखना चाहिए। यह घनघोर पूजन की विधि सामग्री की सूची जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लकड़ी का एक चौका या पाटा भी बोल सकते हो, फिर आपको एक लाल या पीले रंग का कपड़ा चाहिए। फिर आपको एक काली मिट्टी या होली की राख चाहिए। एक घनघोर माता का एक मूर्ति चाहिए। 2 मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, कॉपर का दिया या ब्रास का दिया, मिट्टी के तेल का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, हीना, गुलाल, अबीर और काजल, घी, एक पूजा की थाली, फूल, घास, आम के पत्ते, पानी से भरा बर्तन चाहिए एक, आप लोटे में पानी भर के रख सकते हो। पान के पत्ते चाहिए होंगे, लकड़ी की टोकरी, नारियल, गुना मिठाई, बोतल और अशोक चले जाते हैं। घनघोर के कपड़े, गेहूं, चावल, मूंग और चुंदरी। इसकी जो उद्यापन की जो सामग्री है वो है हलवा, पूरी, गेहूं, आटा, साड़ी, सुहाग का जो भी सामान होता है वो, और हरी घास। घनघोर माता की पूजा की क्या विधि है। मारवाड़ी महिलाओं द्वारा घनघोर की पूजा 16 दिनों तक की जाती है। मुख्य रूप से शादी के बाद पहली होली पर विवाहित लड़की अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिनों तक घनघोर मनाती है। घनघोर की पूजा अकेले नहीं बल्कि जोड़े के साथ की जाती है। विवाहित लड़कियां पूजा के लिए अन्य 16 लड़कियों को आमंत्रित करती है। वह उन्हें सुपारी और अन्य सुहाग का सामान भी देती है। घनघोर 16 दिनों तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 16 दिनों के बाद उद्यापन कर घनघोर माता की मूर्ति को जलाशय में विसर्जित किया जाता है। घनघोर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन पड़वा यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा से शुरू हो जाती है। जिस दिन होली खेली जाती है, जो महिलाएं शादी के बाद अपनी पहली होली मना रही है, उस दिन घर में घनघोर की चौकी या पाटा लगाकर 16 दिनों तक घनघोर की पूजा की जाती है। तो पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन स्थापित किया जाता है। उस पर एक साथिया या पवित्र चिन्ह बनाया जाता है। इसके बाद एक कलश रखा जाता है जिसमें पानी भरा जाता है, जिसके किनारों पर 5 पान के पत्ते होते हैं
और उसके बीच में कलश की तरह नारियल रखा जाता है। इसे स्टूल के दाहिने ओर रखा जाता है। अब बर्तन में 1.25 रुपए रखे जाते हैं और एक सुपारी को भगवान गणेश के रूप में पूजा जाता है। अब होली की राख और काली मिट्टी से 16 छोटे छोटे गोले बनाकर चौकी या पाटे पर रखें। इसके बाद जल, कुमकुम, चावल के बीज छिड़ककर पूजा पूरी की जाती है। दीवार पर एक कागज लगाया जाता है और विवाहित लड़की 16-16 टिकिया लगाती है और अविवाहित लड़कियां कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की 8-8 टिकिया लगाती है। इसके बाद सभी महिलाएं मिलकर ढोलक बजाती है, 16 बार गणगौर गीत गाती है। इसके बाद एक महिला भगवान गणेश की कहानी पढ़ती है और पाटे का गीत गाती है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देती है और जल देती है। पूरे 16 दिनों तक यह पूजा की जाती है। 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन शाम को कुम्हार के यहाँ से गाने बाजे के साथ उत्सव के साथ गणगौर और 2 मिट्टी के बर्तन लाए जाते हैं। अब अष्टमी से गणगौर तीज तक हर सुबह बिजोरा को फूलों से सजाया जाता है। 2 खांचों में गेहूं और जवार काटा जाता है। गणगौर की कुल 5 मूर्तियां हैं, जिसमें ईश्वर जी यानी भगवान शिव, गणगौर माता यानी पार्वती माता, मालन माली, 2 ऐसे जोड़े और एक विमलदास जी है। इन सभी की प्रतिदिन पूजा की जाती है। गणगौर की तीज पर उद्यापन किया जाता है और हर मूर्ति सहित सभी वस्तुओं को जलाशय में विसर्जित किया जाता है। गणगौर उद्यापन की विधि। मुख्य महागणगौर उत्सव पर 16 दिवसीय पूजा के बाद अंतिम दिन गणगौर की मूर्तियों की पूजा की जाती है और परिवार और दोस्तों के साथ उद्यापन की पूजा की जाती है और त्योहार मनाया जाता है। इसका उद्यापन का क्या तरीका है? अंतिम दिन या मुख्य गणगौर उत्सव के दिन गणगौर को गुण यानी एक मिठाई, फल, सीरा यानी हलवा, पूरी और गेहूं चढ़ाए जाते हैं। इन चीजों को गणगौर माता की मूर्ति पर 8 बार चढ़ाया जाता है और आधा वापस ले लिया जाता है। गणगौर त्योहार के दिन कुंवारी लड़कियां 2 बार गणगौर की पूजा करती है और एक दैनिक आधार पर। दूसरी पूजा से पहले ब्याहवाली महिला छोलिया पहनती है, जिसमें पापड़ी या गुड़ यानी फल रखे जाते हैं। इसके सिवा के 16 फल, भाई के 16 फल, बहू के 16 फल और सास के 16 फल होते हैं। चोले के ऊपर साड़ी और शादी का जोड़ा रखते हैं। पूजा करने के बाद चौके के ऊपर हाथ फेरा जाता है। शाम के समय लोग गाजे बाजे के साथ गणगौर को पानी में विसर्जित करने जाते हैं और कहानी के अनुसार जो सामान चढ़ाया जाता है उसे माली को दिया जाता है। गणगौर के विसर्जन के बाद भी सभी लोग वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हुए घर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे आगे वाली वीडियो में हम इसकी कथा और महत्व को सुनेंगे। धन्यवाद।